अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से जुड़े पूर्व विधायक बीजेपी के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी बयान नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मिला एक बड़ा कानूनी झटका है। दरअसल फर्जी मार्कशीट मामले में जल्द सुनवाई की उनकी अर्जी फिलहाल खारिज हो चुकी है और इसके बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या खब्बू तिवारी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक वापसी कर पाएंगे। यही सवाल गोसाईगंज से लेकर अयोध्या और या यूं कहें पूरे अवध क्षेत्र की राजनीति में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। ये मामला कोई नया नहीं है, करीब 3 दशक से ज्यादा पुराना मामला है जिसकी शुरुआत 1992 में उस समय हुई थी जब साकेत महाविद्यालय से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इंद्र प्रताप तिवारी ने बीएससी द्वितीय वर्ष में असफल होने के बावजूद फर्जी अंकपत्र और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अगले वर्ष में प्रवेश लिया था। इसी मामले में लंबे ट्रायल के बाद अक्टूबर 2021 में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मार्च 2023 में इस सजा को बरकरार रखा, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आई। अब बात अगर सुप्रीम कोर्ट की हो तो जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज किए जाने के बाद मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपील लंबित रहने मात्र से चुनाव लड़ने की पात्रता वापस नहीं आती है। इसके लिए कन्विक्शन स्टे या स्पष्ट राहत जरूरी होती है। ऐसे में अब ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से समय रहते राहत नहीं मिलती है तो क्या खब्बू तिवारी 2027 में चुनावी मैदान में उतर पाएंगे। कानून के जानकारों के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत 2 साल से अधिक की सजा पाने पर तत्काल अयोग्यता लागू होती है और यह सजा पूरी होने के बाद भी 6 वर्षों तक जारी रह सकती है। जब तक उच्चतम न्यायालय से विशेष राहत न मिल जाए ये सवाल बना रहेगा और यही वजह है कि अब गोसाईगंज की राजनीति में अब सबसे बड़ा चुनावी गणित जो है वो बदलता दिख रहा है। 2017 में भाजपा के टिकट पर खब्बू तिवारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब उनका स्थानीय प्रभाव था, ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ थी और भाजपा की लहर तीनों ने मिलकर उन्हें मजबूत बनाया था। लेकिन 2022 में हालात बदले थे जब उनकी पत्नी आरती तिवारी को भाजपा ने मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी के अभय सिंह ने करीब 13,000 वोटों से जीत दर्ज कर सीट अपने नाम कर ली थी। यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी बल्कि इस बात का संकेत भी था कि खब्बू तिवारी का व्यक्तिगत प्रभाव पूरी तरह उनके परिवार पर अभी भी ट्रांसफर नहीं हो पाया है। और अब 2027 को लेकर यही सस्पेंस सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा बन गया है। भाजपा इस सीट पर फिर से परिवार पर भरोसा करेगी या कोई नया चेहरा सामने लाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट फिलहाल मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि 2022 की जीत ने उनके लिए यहाँ सामाजिक समीकरण को मजबूत किया है। गोसाईगंज सीट का जाति गणित भी बेहद महत्वपूर्ण है। बताएं आपको तो जहां ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भाजपा की परंपरागत ताकत ऊंची जातियों और गैर यादव ओबीसी में रही है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों के वोटों पर मजबूत पकड़ रखती है। ऐसे में अगर खब्बू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ब्राह्मण वोट बैंक को किस तरीके से या ब्राह्मण वोट बैंक के किस चेहरे के साथ एकजुट रखा जाए। वहीं अगर अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली तो ये सीट 2027 में उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित कमबैक स्टोरीज में शामिल हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई बनकर रह जाएगा या फिर 2027 के चुनाव से पहले खब्बू तिवारी फिर से गोसाईगंज की राजनीति में केंद्रीय चेहरा बनकर उभरेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और भाजपा की उम्मीदवार रणनीति दोनों ही इस सीट का भविष्य तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि गोसाईगंज की राजनीति में अब एक बड़ा सस्पेंस मोड जरूर आ गया है, जहां कानून और चुनावी गणित दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या होगा, अभय सिंह का रुख क्या होगा और उसके साथ आखिरकार खब्बू तिवारी किस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उनके साथ क्या होने वाला है, ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, ग्राउंड की राजनीति को किस नज़र से आप देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने विधानसभा क्षेत्रों की आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा किस प्रत्याशी को लेकर या किस वर्तमान विधायक को लेकर चल रही है। अनादि टीवी यूपी लगातार इसको लेकर एक सर्वे कर रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, शुक्रिया।